जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। कलयुग में इतनी सारी माया के प्रपंच हैं, जाल हैं, उन सबको छोड़कर, उन सबको काटकर, उन सब से लड़कर आप सब उपस्थित हुए हो, बहुत सौभाग्य की बात है और आपके दृढ़ व्रत होने की एक मिसाल। संसार जहाँ सोने का प्रयास करता है, एंजॉयमेंट का प्रयास करता है, तमोगुण में लिप्त होता हुआ उसको ये एहसास ही नहीं होता कि सही क्या है और गलत क्या है। गलत को ही सही मानकर हृदय में जगा देता है, गलत को ही सही मानकर अपनी एनर्जी लगाता है, वहीं गलत को ही सही मानकर उसे प्राप्त करने की चेष्टा करता है। उसी प्रकार जिस प्रकार एक पतंगा एक क्षमा की ओर जाता है, गर्म होता है, तड़पता है, वापस आता है पर जा नहीं पाता, फिर वापस चला जाता है। जीवात्मा इस संसार के प्रपंचों से ऐसी घिरी फंसी है कि वो जो उसकी मृत्यु का कारण है वही इसको पसंद है, वही इसको अच्छा लगता है, वहीं बार बार जाके टिकता है। माया का ऐसा प्रभाव है, लेकिन आप लोग उस प्रभाव को हटाकर, छटाकर एकत्रित हो गए हो भगवान के शुद्ध भक्तों की चर्चा करने के लिए। बहुत कल्याणकारी पथ आपने चुना है। द ग्रेट आचार्य सीरीज में हम अभी श्यामानंद प्रभु के विषय में पढ़ेंगे। तो श्यामानंद प्रभु का जन्म का नाम था दुखिया, दुखी। उनके पिता श्री कृष्ण मंगल सदगोप जाति के थे, बड़े कृष्ण भक्त थे। गौड़ देश से उड़ीसा जाकर दंडेश्वर के अंतर्गत धारिंदा बहादुरपुर ग्राम है, वहां जाके रहने लगे थे। उनकी सहधर्मिणी श्री दुरी का सब प्रकार से उनकी अनुगामिनी थी, सब प्रकार से अपने पति की सेवा करती थी, धर्मचारिणी थी। पति भक्त है, पत्नी भी भक्त है। क्या सुंदर परिवार है। कई संतानें हुई उनकी, लेकिन संतान होते ही शरीर या देह त्याग कर देती थी, मर जाती थी। फिर श्यामानंद जी का जन्म हुआ। श्यामानंद को उन्होंने बड़े दुख से पाला, इसलिए उनका नाम हो गया दुखिया। जनरली बच्चों को बड़े सुख से पालते हैं, बड़े सुख से मांगते हैं, बड़े सुख से पालते भी हैं। यहाँ बड़ा दुख है, बहुत से बच्चे चले गए छोड़ छोड़ के, तो लगता था ये भी कहीं ना चला जाए। दुखिया रख दिया उसका नाम। तो बाल्यकाल से ही दुखिया अन्य बालकों से अलग, खेल कूद के प्रति उदासीन, खेल कूद में रुचि नहीं है। भक्त गाथाओं को पढ़ने सुनने में बड़ी रुचि है,
कुछ बच्चे होते हैं ऐसे, खेल कूद से अनासक्त तो होते हैं, लेकिन कथा सुनने में बड़ी रुचि होती है। सौभाग्यशाली जीव है। अगर रुचि नहीं है तो रुचि लाई जा सकती है। रुचि डेवलप करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इस पे निर्भर करता है। बहुत बार जीव की बुद्धि उसको कहती है तेरी रुचि इसमें होनी चाहिए, तुम्हारे बच्चों की रुचि भगवान में होनी चाहिए, तुम्हारे बच्चों की रुचि कृष्ण कथा में होनी चाहिए। ऐसा बुद्धि कहती है, भक्तों की तो बुद्धि कहेगी ही ऐसी। लेकिन जब एक्शन की बारी आती है तो बुद्धि को पीछे छोड़ देते हैं। जब एक्शन की बारी आती है तो वही संसार की चीजों में अपने बच्चों को लगता देख के हृदय आनंदित होता है। प्रयास करना चाहिए माता पिता को कि बच्चों की रुचि कृष्ण में, कृष्ण कथा में हो। नहीं है तो लाई जा सकती है, लाई जा सकती है। क्योंकि अगर रुचि आ गई तो समय आने पर वो प्रकट होगी, समय आने पर प्रफुल्लित होगी। लेकिन अगर रुचि ही नहीं तो फिर बड़ा मुश्किल है बच्चे आके जाके भक्त बने। कई बार देखा गया है कि भक्तों के बच्चे ही भक्त नहीं हैं। क्यों? उन्होंने अपनी भक्ति की तो जिम्मेदारी ले ली, लेकिन बच्चों की भक्ति की जिम्मेदारी नहीं ली। बच्चों को भक्ति में अग्रसर करने के लिए कुछ नहीं किया, अपना ही किया। और वहीं मैं देखता हूं कई माता पिता चाहे थोड़ा जबरदस्ती ही सही बच्चों को कथा में बिठा देते हैं। सुनो, कोई बात नहीं, सुनो सुनो। वो कब थोड़ी थोड़ी जबरदस्ती इच्छा में बदल जाती है पता ही नहीं। देखता हूं बच्चे अभी छोटे छोटे मृदंग बजाने लगे हैं, करताल बजाने लगे हैं। ऐसा बदलाव कहां से आया है? आने लगे हैं, रुचि हो गई है। और वहीं देखता हूं कुछ बच्चे अभी सांसारिक खिलौनों से ही खेल रहे हैं। माता पिता को ध्यान देना चाहिए। नहीं देंगे तो अपने ही ऊपर आएगा किसी दिन, उस दिन की वेट कीजिए। तो भक्त गाथाओं को पढ़ने सुनने में उसकी बड़ी रुचि थी। गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की कथाएं बड़े मनोयोग से सुनता था। सुनते सुनते प्रेम आनंद में उन्मत्त हो जाते थे। परम करुणामय श्री गौरांग महाप्रभु को किस प्रकार और क्या किया जाए, ये चिंता उनके हृदय में उद्विग्न किए रहती थी। महाजनों से, भक्तों से उन्होंने ये सुना था कि बिना गुरु कृपा के गौर कृपा नहीं होती, तो गुरु चरण प्राप्ति के लिए बेचैन रहने लगे। बोले गौरांग महाप्रभु की कृपा बाद में प्राप्त होगी, पहले कोई गुरु तो हो। और इतने बेचैन रहने लगे कि खाना पीना भी दूभर हो गया। खाने पीने का मन ही नहीं करता। क्यों? अभी उद्विग्न हृदय है, सोच रहे हैं कि गुरु नहीं होंगे तो गौर कहां से आएंगे।
बिना गुरु कृपा के गौर कृपा कहाँ मिलेगी? पॉसिबल नहीं है। जो लोग सोचते हैं मैं और मेरे भगवान, हमें बीच में किसी की आवश्यकता नहीं है, बड़ा दुर्गम यात्रा पे निकले हैं। ये यात्रा बहुत मुश्किल होने वाली है, क्योंकि ये रास्ता ही ठीक नहीं है। और कुछ लोग सोचते हैं आई लाइक DTs more than devotees. Why? Because DTs don't give me any feedback. मुझे DTs बहुत अच्छे लगते हैं, डिवोटीज नहीं। क्यों? क्योंकि डिवोटीज फीडबैक देते हैं, DTs फीडबैक नहीं देते। DTs आप उन्हें खरबूजे का भोग लगाओ तो खरबूजा पा लेंगे, उनको खिचड़ी लगाओ, खिचड़ी, इलायची मिश्री दो तो इलायची मिश्री, वो आपको कोई फीडबैक नहीं देते। इसलिए ये बढ़िया है। इसलिए भाई मैं तो DT वर्शिप करूंगा या मैं DTs के साथ रहूंगा। डिवोटीज चलो कभी कभी देखा जाए, भ्रम में है, भ्रम में जी रहे हैं। नॉट पॉसिबल। एटलीस्ट शास्त्र तो कहते हैं नहीं, बाकी आपकी इच्छा है। डिवोटीज फीडबैक देते हैं, गुरुजन आपको सुधारने के लिए आपका मार्गदर्शन करते हैं। कई बार जूने से मांझते भी हैं, कई बार दर्द भी होती है, कई बार अहंकार को ठेस भी पहुंचती है, लेकिन ये सब उनकी कार्यशैली है। दे हैव टू डू इट, ये उनकी जिम्मेदारी है। उनकी जिम्मेदारी सिर्फ आपको पैम्पर करना नहीं है, उनकी जिम्मेदारी है आपको सही मार्ग पर ले जाने के लिए कभी डांटना, डंडा तक उठा लेना। ये उनकी जिम्मेदारी है। अब कोई इस जिम्मेदारी को ले और शिष्य कॉन्शियसनेस में ना हो तो वो तो ईर्ष्या से या किसी प्रकार से डंका बजाने का प्रयास करेगा। कॉन्शियसनेस खराब है, क्या करें? कलयुग है। गुरु अपना धर्म निभा रहा है, शिष्य नहीं। खैर, श्यामानंद प्रभु तो गुरु चरण प्राप्त करने के लिए इतने बेचैन हो गए कि खाना पीना भी दूभर हो गया। खाने की प्लेट आती थी सामने तो मन नहीं करता था। जब कभी मन उद्विग्न हो तो अच्छी से अच्छी चीज भी खाने को अच्छी नहीं लगती। सही बात है। जब कभी मन खराब हो या मन उद्विग्न हो या मन कुछ मांग रहा हो, डिजायर कर रहा हो स्ट्रांग, और वो पूरी ना हो तो छोटा बच्चा तो जमीन पे लेट के रो के बहाना बना ही लेगा कुछ ना कुछ। बड़ा क्या करे? बड़ा क्या करे? रो धो के जमीन पे लेट के पैर आ रहा, हाथ तो मार नहीं सकता कि मुझे चाहिए। खाना पीना भी दूभर हो गया उनका। वे समझ नहीं पा रहे थे करें क्या, कहां जाएं जिससे उनको गुरु चरण प्राप्त हो। एक दिन रात्रि में यही चिंता करते करते सो गए। अपनी रात की सोच को याद करो। जरूर जब बेड पर सोते होगे या गद्दे पे सोते होगे, जमीन पे सोते होगे, कहीं भी आंख बंद करके कुछ सोचते तो होगे। और कई बार एक ही सोच सोचते हैं। क्योंकि कुछ सोचते सोचते नींद आती है। ऐसा नहीं कि जैसे ही गिरे बेड पे या जैसे ही एकदम निद्रा आके आलिंगन कर ले, ऐसा नहीं होता, बहुत कम होता है। भक्ति में भी बहुत टूट जाओ, सुबह से शाम तक मेहनत करो तो होता है कि जैसे ही गिरे पता ही नहीं, होश ही नहीं, कब सोए कब बैठे, वो अलग बात है।
नहीं तो कुछ सोचना पड़ता है सोने के लिए भी। वो क्या सोचते हो अभी, थोड़ा विचार करना, या फिर अभी मत करना, कहीं पता लगे अभी भी सो जाओ लेकिन करना। वो तो ये चिंता करते करते सो गए कि मेरे को गुरु कहाँ मिलेंगे, क्या ये सौभाग्य मेरा जागेगा। अब जिस भक्त की या जिस व्यक्ति की ऐसी चिंताएं हों, भगवान प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त हो, पता हो गौर कृपा मिलेगी, जब गुरु कृपा मिलेगी तो मुझे गौर कृपा के लिए गुरु कृपा चाहिए, और ऐसा सोचते सोचते कोई व्यक्ति सोया हो तो गौरांग महाप्रभु कहाँ दूर हो सकते हैं। स्वप्न में महाप्रभु ने दर्शन दिए और दर्शन में कहा, अंबिका कालन में गौरीदास पंडित का एक शिष्य है, हृदय चैतन्य, जल्दी जाओ, वही तुम्हें दीक्षा देंगे। सुबह उठे तो बिल्कुल एड्रेस याद था, पता है, अंबिका कालन में गौरीदास पंडित का शिष्य है हृदय चैतन्य। तुरंत सुबह सुबह उठे, जनक और जननी को शोक सागर में निमग्न कर, ये दुखी संसार को त्याग कर अग्रसर हुए अंबिका कालन की ओर। ये कैसा प्यार है, इतना प्रेम भगवान से कि बाकी सब वस्तुएं कोई उनके प्रति लगाव ही नहीं। मार्ग में द्रुत गति से दौड़ते दौड़ते सोचते हुए जा रहे थे कि क्या हृदय चैतन्य प्रभु सचमुच मुझे अंगीकार करेंगे, क्या मैं उनके योग्य हूं। ये एक भक्त की सबसे बड़ी क्वालिटी है। उसकी योग्यता ये है कि वो अपने को अयोग्य मानता है। एक शिष्य की सबसे बड़ी योग्यता यही है कि वो अपने को अयोग्य मानता है, और एक अहंकारी जीव की सबसे बड़ी योग्यता या अयोग्यता ये है कि वो अपने को योग्य मानता है। इतना ही डिफरेंस है भक्त में और एक अहंकारी जीव में। भक्त अपने आप को सर्वदा योग्य मानता है और अभक्त अपने आप को सर्वदा योग्य मानता है। तो जब कभी ये फीलिंग आए दैट आई डिजर्व इट, जब कभी ये फीलिंग आए कि मेरे अंदर तो ये क्वालिटी है और किसी में दिखाओ, एक भी व्यक्ति दिखाओ प्रभु जी जिसके अंदर ये गुण हो, एक भी व्यक्ति दिखाइए, तो ये दुर्योधन की क्वालिटी है। दुर्योधन को लगता था पूरे परिवार में, पूरी कांग्रेगेशन में मेरे से अच्छा कोई नहीं है, कोई है ही नहीं मेरे से अच्छा, कोई एक दिखाइए तो सही प्रभु जी। ये दुर्योधन है। और वहीं युधिष्ठिर है जो अपने आप को सबसे अयोग्य मानता है, और उसकी ये अयोग्य मानने की कला भगवान को इतनी पसंद है कि उसी के शिविर में रहे। जब तक उसे राजा नहीं बना दिया तब तक गए नहीं। ये अयोग्यता ही सबसे बड़ी योग्यता है। इसलिए इस योग्यता को तो प्राप्त करो। हर वक्त ये विचार होना चाहिए, क्या गुरु मुझे स्वीकार करेंगे हृदय से,
क्योंकि कई बार गुरु अपनी करुणा से बहुत चीज़ों को स्वीकार कर लेते हैं, हृदय से नहीं करते। बाहरी जगत को दृष्टि से, बाहरी तौर तरीके से तो है ना स्वीकार कर लेते हैं, लगता भी है कि स्वीकार किया है, क्योंकि करुणा है। वो भी छोड़ देंगे तो उस जीव को बचाएगा कौन? इसलिए करुणामय गुरु ऐसा दिखाएंगे कि स्वीकार हो, लेकिन क्या हृदय से स्वीकार किया है, ये बहुत बड़ी बात है। तो शिष्य को हर वक्त ये होना चाहिए, क्या मैं इस योग्य हूं कि वो मुझे स्वीकार कर ले? हृदय से स्वीकार कर ले। और अगर ऐसा लगता है कि देखो मैं तो इतना करता हूं कि मेरे को तो करना ही पड़ेगा ना, तो मैं तो इतना वो हूं, मेरा इतना वो सेवा ऐसी है मेरी, मैं ऐसे करता हूं, तो मैंने तो बहुत किया है, तो स्वीकार तो करना पड़ेगा। फिर आपकी मूर्खता पर देवी देवता भी हंसते होंगे, हंस रहे होंगे हमारी मूर्खता पर कि ये किस आभास में जी रहा है। तो बार बार सोचते कि क्या मैं योग्य हूं, मेरी क्या योग्यता? अब सोच नहीं रहे तुम्हारी क्या योग्यता। महाप्रभु ने स्वयं स्वप्न में दर्शन देकर जीपीएस एड्रेस दिया है। नहीं तो आदमी इसी पे ही तराने लगे कि मेरे को तो भगवान स्वयं आदेश दे रहे हैं। लेकिन भगवान आदेश क्या दे रहे हैं? भगवान आदेश दे रहे हैं गुरु के पास जाओ, मेरे पास मत आओ। महाप्रभु आदेश ये भी तो दे सकते थे कि अच्छा मेरे डीटीज लाओ और मेरी डीटीज की सेवा करो, हो जाएगा तुम्हारा कल्याण। महाप्रभु भी स्वप्न में क्या आदेश दे रहे हैं कि जाओ गुरु के पास जाओ। इट इज सो सिंपल। अगर हमने हृदय से गुरु को प्रसन्न कर लिया तो समझ लो सारा जगत ही जीत लिया। समझ लो महाप्रभु को जीत लिया। खैर सोचते रहे कि मैं तो अयोग्य हूं, कैसे दिखते हैं मेरे गुरुदेव। गुरुदेव के चरण दर्शन करने की उत्कंठा इतनी तेज हो गई कि अंबिका कालना के पथ पर ये बहुत स्पीड से भागने लगे, और उधर हृदय चैतन्य भी उनकी प्रतीक्षा में व्याकुल थे। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में तो चैतन्य महाप्रभु सर्वदा वास करते हैं। इसी से तो उनका नाम था हृदय चैतन्य। तो जिन चैतन्य महाप्रभु ने वहां स्वप्न में कहा था, वहीं हृदय में बैठे इनके भी बोल दिया था कि दुखी आ रहे हैं। बड़ा स्वाभाविक था उन्हें यह पता लगना कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त कर दुखी उन्हीं की आज्ञा से इनके पास आ रहा है। और चैतन्य महाप्रभु की जिस पर इतनी कृपा हो, उसे प्राप्त करने के लिए व्याकुल होना तो स्वाभाविक ही है। बड़ा स्वाभाविक है। पता लग रहा है कि उसके ऊपर चैतन्य महाप्रभु की कृपा हुई और वो मेरे पास आ रहा है, तो व्याकुलता तो बढ़ेगी कि जल्दी आए। कालना पहुंचकर दुखी हृदय चैतन्य का अनुसंधान करते हुए उस स्थान पर पहुंचे जहां निताई गौरांग की एक आश्चर्यजनक लीला
कि चिन्ह स्वरूप उनके श्री विग्रह आज भी विद्यमान है। आप लोग सुनोगे वो कौन सी लीला है? तो ठीक है, फिर लीला इस प्रकार है। महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु एक बार श्री कृष्ण लीला के 12 गोपालों के अन्यतम सुबल सखा के अवतार गौरीदास पंडित के घर गए। वहां नृत्य कीर्तन के साथ बड़ा महोत्सव हुआ। महोत्सव के बाद दोनों भाई विदा होने को हुए तो गौरीदास पंडित ने उनके चरण पकड़ लिए और लौट गए, और चरण छोड़ ही नहीं रहे। महाप्रभु थोड़े चरण हिलाएं तो हिले नहीं, ऐसे पकड़ा है। आंखों में आंसू है और गदगद कंठ से अनुनय विनय करते बोले, प्रभु मुझे लगता है आपके बिना मैं अब एक पल भी जीवित नहीं रह सकूंगा। मेरी प्रार्थना है आप मुझे छोड़कर कहीं ना जाओ, चिरकाल तक अपनी सेवा सुख प्रदान करके मेरे पे कृपा करें। महाप्रभु समझाने लगे कि देखो अभी और बहुत कुछ करना है, मैं यहां नहीं रह सकता, मुझे अभी और कई जगह जाना है। नहीं नहीं महाप्रभु, मैं मर जाऊंगा, आपका बिछड़न का दुख मेरी देह झेल नहीं पाएगी। महाप्रभु के बहुत समझाने पर भी गौरीदास पंडित उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं थे। तो महाप्रभु ने फिर समझ लिया कि ये मानेगा नहीं। तो भक्त वत्सल प्रभु ने कहा कि अच्छा, हम दोनों की मूर्तियों की व्यवस्था कर लो, 2 मूर्तियां ले आओ, हम तुम्हारी सेवा वैसे ही स्वीकार करेंगे जैसे तुम चाहते हो। पर गौरीदास पंडित थोड़ा आश्वस्त नहीं हुए। वो बोले ऐसा कैसे? बोले लाओ तो सही, प्रभु आज्ञा प्राप्त कर। महाप्रभु से कोई छल ना करने का वादा ले। ये चले गए मूर्ति लेने। बोले मेरे से छल मत करना, कहीं पीछे से भाग जाओ। मैं जा रहा हूं मूर्ति लेने, पर तुम भागना नहीं कहीं, प्रभु मेरे से छल मत करना। अब 2 विग्रह तैयार करवा लिए इन्होंने, महाप्रभु का, एक नित्यानंद प्रभु का। वे ले आए तो महाप्रभु ने कहा इन्हें हमारे दोनों के साथ भोजन कराओ। तो गौरीदास पंडित ने 2 विग्रहों को रखा, महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को बिठाया और सबको थाली लगाई और सबको भोजन कराया। चारों एक साथ भोजन करने लगे। वो डीटीज भी खा रहे हैं हाथ से लेके, वैसे तो आंख से खा लेते हैं। अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय निवृत्ति पांति पश्यन्ति पांति कलयन्ति चिरम जगन्ति। भगवान अपनी किसी भी इंद्रिय से किसी भी इंद्रिय का कार्य कर सकते हैं। अंगानि यस्य सकल इंद्रिया निवृत्ति पांति, वो आंख से खा भी सकते हैं, हम नहीं खा सकते। खा सकते हो? आपकी आंख खोल के राजमा डालें तो नहीं खा पाओगे। कुछ लोग बोलते हैं मैं भगवान हूं, तो बोलो भगवान तो सब इंद्रियों से सब कार्य करते हैं। आइए आपको आंख से दाल मखनी खिलाते हैं, उसकी सारी भगवानगिरी निकल जाएगी। सच्ची बात है। तो विग्रह बैठ गए और विग्रह खाने लगे साथ में। चारों को एक साथ भोजन करते देख तो गौरीदास परम आनंदित हो गए। भोजन के उपरांत पुष्पमाला पहनाई, चंदन लेपन के छल से चारों की परीक्षा कर, है ना, पूर्ण रूप से आश्वस्त होने लगे कि जरा मैं माला पहनाता हूं, गला झुकता है कि नहीं। तो देखा विग्रह ऐसे हो गए। ये क्या हो रहा है? आपको चाहिए ऐसे विग्रह? भक्ति बहुत श्रेष्ठतम करनी पड़ेगी, हृदय में मलिन भाव नहीं आना होगा। तो महाप्रभु ने
देखा कि थोड़ा कंफ्यूज है गौरीदास। महाप्रभु ने कहा हमारी जौन सी भी जोड़ी चाहो रख लो, दूसरी को विदा कर दो। भाई एक जोड़ी हम दोनों, एक जोड़ी ये विग्रह, और वो तुम्हें जो पसंद है उसको तुम रख लो, बाकी को जाने दो। गौरीदास ने जो जोड़ी बोल रही थी उसको बोला तुम ही रुक जाओ। हैं, तुम बोल रहे हो, तुम ही रुक जाओ। तो जैसे ही बोला कि आप रुक जाइए, वो जो बोल रहे थे वो मूर्ति रूप में हो गए और दूसरी जोड़ी चलने लगी। गौरीदास को थोड़ा संदेह हुआ, बोले नहीं 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 नहीं, तुम रुक जाओ, तुम जाओ। तो जैसे ही दूसरी जोड़ी को बोला कि आप रुक जाओ, तो वो मूर्तिमान हो गए और ये दोनों चलने लगे। बोले नहीं 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 नहीं, आप रुक जाओ, तुम चले जाओ। ऐसा होता रहा कई बार। अब जिसको बोल रहे हैं तुम रुक जाओ, वो मूर्ति हो जाते थे और बाकी लोग चलने लगते थे। जिसको बोलते थे तुम रुक जाओ, तो वो रुक जाके मूर्ति बन जाते थे और ये चलने लगते थे। ये तो शॉर्ट सर्किट हो गया। अरे करूं क्या? कई बार ऐसा हुआ। अंत में निरुपाय होकर गौरीदास ने एक जोड़ी को रख लिया। आज भी वह विग्रहों की जोड़ी अंबिका कालना में विद्यमान है, आज भी है। किसी दिन यात्रा पे चलेंगे तो आपको लेके चलेंगे वहां। तो उस स्थान पर पहुंचकर दुखी ने, अब वहां आए हैं दुखी जहां पे वो जोड़ी है, गौरीदास पंडित के निताई गौर विग्रह के दर्शन किए। वहीं उन्होंने अपने हृदय के ठाकुर श्री हृदय चैतन्य का साक्षात्कार भी हुआ। उन्हें देखते ही उनके चरणों में लौट गए। रोते रोते महाप्रभु के स्वप्न आदेश की बात कही और उन्हें अपने चरणों में आश्रय देने की प्रार्थना की। हृदय चैतन्य ने उन्हें उठाकर अपने दिल से, हृदय से लगा लिया और कहा, वत्स चिंता ना करो, तुम जन्म जन्म से मेरे हो और मैं तुम्हारा। इतना कहे उन्होंने निताई गौर की ओर देखते हुए कहा, प्रभु ये तुम्हारा नित्य दास तुम्हारे चरणों में समर्पित है, इसका अंगीकार करो। हृदय चैतन्य ने किसी शुभ मुहूर्त में दुखी को दीक्षा दी और नाम रख दिया कृष्णदास। तभी से उनका नाम पड़ गया दुखी कृष्णदास। तो कुछ सोच रहे होंगे, प्रभु जी आप तो श्यामानंद प्रभु की कथा कह रहे थे, ये दुखी कृष्णदास कौन है? यही है श्यामानंद प्रभु, आगे जाके एक बार नाम और बदलेगा। इस व्यक्ति की वास्तविक पहचान बड़े दिनों बाद निकलती है। पहले तो वो कुछ और ही धीरे धीरे बनता है। आप अगर अपने जीवन की यात्रा में जरा पीछे मुड़ के देखो तो पहले कौन थे, धीरे धीरे कैसे परिवर्तित हुए हो वैष्णव कृपा, गुरु कृपा से। आज ख्याति या आज की बात कुछ और है। ये कृपा के अलावा और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। हमारा अपना कोई नहीं, कुछ नहीं है। ये भगवान के, प्रभुपाद जी की, गुरु महाराज की कृपा से जो बदलाव आ रहा है, हृदय ट्रांसफॉर्म हो रहा है। इसलिए कोटि कोटि धन्य देना चाहिए, बहुत ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। तो हृदय चैतन्य ने दुखी कृष्णदास को अपने पास रख गौर निताई की पुष्प वाटिका को जल से सींचने की सेवा प्रदान की। बोला अब तुम
तुम्हारी क्या सेवा है? भाई वो सेवक कैसा जिसके पास सेवा ना हो? अगर कोई कहे कि मैं सेवक हूं, सेवा क्या है? कोई नहीं, तो फिर वो सेवक कैसा? तो गुरु ने कहा कि पुष्प वाटिका से जल से सींचा करो, यही सेवा है तुम्हारी। तो कृष्णदास तन मन से इस सेवा में जुट गए। अब वाटिका को सींचने के लिए उन्हें जल दूर गंगा नदी से लाना पड़ता था। दिन में कई चक्कर गंगा तट के करने पड़ते थे। कोई ऐसा मोटर वोटर नहीं लगाई थी उन्होंने, थी नहीं तब। और ऐसा भी नहीं है कि स्टोर कर लिया बहुत जगह ना है, इतने बर्तन इतने बड़े बड़े है नहीं कुछ। तो मटके लेके सर पे गंगा के तट पर जाना पड़ता था, मटके भर के पानी लेके आना पड़ता था। अब एक गार्डन को सींचना है तो एक मटके जल से क्या होगा? कई मटके चाहिए, तो कई चक्कर लगते थे। गुरु आज्ञा के आवेश में वह अपने शरीर की, आहार की, निद्रा की, सब कुछ भूल जाते थे। जल के कलश ढोते ढोते उनके सिर में घाव हो गए, घाव में कीड़े पड़ गए। पर गुरु सेवा में रत कृष्णदास को ध्यान ही नहीं है कि वहां घाव हुआ है। ध्यान ही नहीं है कि कीड़े भी पड़े हुए हैं उसमें। वे गुरु आज्ञा को शिरोधर मान नाचते कूदते हुए गंगा तट पर जल भरने जाते थे और कीर्तन करते हुए वापस आया करते थे। केवल ये चेतना रहती कि गुरु इससे प्रसन्न होंगे, केवल ये चेतना रहती कि मेरे गुरु कितने दयालु हैं, उन्होंने मुझे सेवा दी है। और बार बार गुरु की इस कृपा को सोचते सोचते आंसुओं से भरे हुए आंखों से वो आनंद उन्मादित होकर जल भर के लाया करते थे। सर पर रखे घड़ों से जल छलकता और आंखों से अश्रु। देह की तो कोई सुध है नहीं, कोई सुध बुद्धि नहीं है। एक दिन आ गया एक दिन। तो ये दिन तो आना ही था। समय की मर्यादा है, अभी हम इसको यहीं रोकेंगे। क्या हुआ एक दिन? क्या गुरु को पता लग गया कि इसके घाव हुआ है? क्या गौरांग महाप्रभु स्वयं प्रकट हुए हैं कि ये क्या हो गया है तुम्हारे मस्तक पर? या एक दिन उस घाव की वजह से ये बेहोश हो गए? आखिर क्या हुआ है उस दिन? इसकी चर्चा हम, कृष्ण ने चाहा तो कल करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्यामानंद प्रभु की जय। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न, कोई टीका या कोई टिप्पणी? यस, पवित्र रुक्मिणी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। सॉरी, मैं ड्राइव कर रही तो मैं कैमरा। That's okay. थैंक यू फॉर द ब्यूटीफुल लेक्चर, बहुत ही सुंदर। लॉट ऑफ पॉइंट्स टू मेडिटेट। पहले तो आपने बोला कि जो इनकेपेबिलिटी होती है वही हमारी कैपेबिलिटी होती है। आर इनकेपेबिलिटी इज आर कैपेबिलिटी। तो क्या प्रभु जी ये सिर्फ स्पिरिचुअल लाइफ के लिए एप्लीकेबल है? क्योंकि मटेरियल लाइफ में इफ वी शो वी आर इनकेपेबल, देन प्योरली स्पिरिचुअल लाइफ, प्योरली स्पिरिचुअल लाइफ। और दूसरा प्रभु जी आपने बोला कि हमें कृपा, जैसे हम जो भी कर पा रहे हैं जिंदगी में, जो भी whatever we are able to do, it is only because of कृपा and it is truth also. बट हम इसको
एक पोजीशन आती है जब हम इसे भूल जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें हर समय ग्रैटिट्यूड, हर समय फील हो कि ये वट एवर आई एम एबल टू डू, वट एवर आई एम डूइंग इज ओनली बिकॉज ऑफ कृपा, आई एम जस्ट वर्थलेस। ये 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 कुछ टाइम तक ये थॉट रहता है, देन वी फॉरगेट। कुछ टाइम तक थॉट रहता है, फिर क्लास में सुनते हैं, 2 दिन तक रहते हैं यस यस कृपा है कृपा है कृपा है, बट फिर हम भूल जाते हैं। तो व्हाट शुड वी डू दैट इट इज जैसे कहते हैं ना, कंठाहार कहते थे गुरु महाराज, इसको तो गले में टांग लो पहन के, कि वट एवर आई एम एबल टू डू इज ओनली बिकॉज ऑफ वैष्णव कृपा, वट एवर आई एम एबल टू डू इज बिकॉज ऑफ माई गुरु कृपा। So what should we do so that this meditation stays with me 24/7 throughout my life, in every breath I take, that I am nothing but mercy of my Guru, mercy of Krishna and mercy of Vishnu. सी इनिशियली हमें इसे सोचना होगा बार बार, जैसे हमें कैसे पता कि हम स्त्री हैं या हम पुरुष हैं। होता क्या है, हम हर बार ऐसे ही बोलते हैं ना, मैं ऐसा कैसे करूँगी, मैं आज क्या खाऊंगी। कभी मुंह से निकलता है मैं आज क्या खाऊंगा अगर स्त्री हो तो? और अगर पुरुष हो तो क्या ऐसे निकलता है कभी कि आज मैं खा लूँगी, आज मैं ऑफिस जाऊँगी? ऐसा नहीं निकलता ना। इतना सटल हमारे मन में, मस्तिष्क में, सेमी कॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड में जा चुका है कि हम स्त्री हैं या हम पुरुष हैं। तो हमारी विचारधारा, हमारी बात करने का तरीका, हमारी बोलचाल, सब में ये कभी एक्सेप्शन भी नहीं हुआ, कभी एक्सेप्शन नहीं हुआ। ये इतना इनग्रेन हो गया है। क्यों? बाल काल में हमने इसकी बड़ी प्रैक्टिस की है। और आसपास के माहौल ने हमें ये बार बार जताया है कि तुम पुरुष हो, तुम पुरुष हो, या तुम स्त्री हो, तुम स्त्री हो। जब व्यक्ति आसपास ऐसे भक्तों से घिरा रहता है जो स्वयं बड़े ग्रेटफुल हैं, बार बार आपको याद दिलाते हैं कि अहंकार नहीं करो, ये सब कृष्ण कृपा है। अहंकार नहीं करो, ये सब वैष्णवों की कृपा है। अहंकार नहीं करो, जो तुम आज कर रही हो ये तुम्हें किसी ने सिखाया है। ये जो तुम आज कर रही हो किसी ने दिशा दी है, इसमें तुम्हारी योग्यता नहीं है। जब ऐसा बार बार आसपास के भक्त भी याद दिलाते हैं तो हम धीरे 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 अगर अच्छे मूड में होंगे, सही कॉन्शियसनेस में होंगे तो एकदम पकड़ लेंगे इसको। नहीं तो अहंकार विमूढ़तात्मा करता अहमिति मन्यते। नहीं तो अहंकारी व्यक्ति कहता है मैं कर रहा हूँ, बताओ जरा किसने किया, और मैंने तो किया, और किसने किया? भाई मैंने बनाए पराठे, भगवान ने थोड़ी बनाए पराठे, गुरु कृपा ने थोड़ी बनाए पराठे, मैंने बनाए पराठे। मैं नहीं बनाऊं तो बताओ और कौन बनाएगा? तो अहंकारी व्यक्ति ऐसा सोचने लगता है। लेकिन अगर आपके आसपास ऐसे सुंदर भक्त हैं जो प्रेम से आपको याद दिलाते हैं, जब कुछ अच्छा करते तो वो खुद ही कहते हैं ये तो है ना हमारे गुरु की कृपा है, तो आपको चाहते ना चाहते हुए भी एकदम स्मरण होगा, ओहो मैं तो शायद गलत कॉन्शियस में जा रही थी, थैंक यू, हाँ मुझे एकदम समझ में आ गया। क्योंकि मन बार बार कहता है तूने किया है। तो भक्तगणों के प्रयास से हम ये संभल सकते हैं, समझ सकते हैं। और जो अहंकारी व्यक्ति है वो ऐसे भक्तों से दूर रहता है। वो कहता है ये तो बहुत ज़्यादा गुरु गुरु ये कृष्ण कृष्ण करते रहते हैं यार, हमें पता है हमारा मूड अलग है इनसे। वो फिर वो अकेले में रहने लगता है, उसका किसी से नहीं बनेगी, उसका किसी का कोई नहीं हो। उसको को पता है कि ये सब बेकार लोग हैं, ज़्यादा प्यार करते हैं, फालतू का लोग हैं, ऐसे ही बोलते रहते हैं। उसको टेस्टी नहीं है, क्या करे वो? तो आपको क्या करना चाहिए? बार बार अपने को स्मरण कराना चाहिए कि अपनी पुरानी चीज़ देखो, हम पहले क्या थे। वैष्णवों की कृपा हुई है कि आज भोग बनाते हैं तो स्मृति कृष्ण की होती है। बात करते हैं तो ये बात करने का तरीका भी भक्तों ने सिखाया है। ये जो हरे कृष्ण मंत्र बोलना है ये भी भक्तों ने सिखाया है।
हरि बोल, फ़ोन पे भी बात करते हैं, हरि बोल बोलते हैं, हरे कृष्ण, ये भी भक्तों ने सिखाया है। दंडवत प्रणाम करते हैं, ये भी भक्तों ने सिखाया है। सर पे पल्लू रखते हैं, ये भी भक्तों ने सिखाया है। तिलक लगाते हैं, ये भी भक्तों ने सिखाया है। कृष्णा बुक पढ़ते हैं, किताब पढ़ते हैं, कोई ग्रंथ पढ़ते हैं, ये भी भक्तों ने सिखाया है। वैष्णवों के साथ डील कैसे करते हैं, ये भी भक्तों ने सिखाया है। भगवान के विग्रह को कुछ अर्पित करते हो, ये भी भक्तों ने सिखाया है। ऐसी कौन सी चीज है जो हमने खुद ईजाद की है? कुछ भी नहीं, सब कुछ भक्तों ने दिया है। ये जो आज हमें प्रेरणा मिल रही है भक्तिमय ग्रंथ को सुनने की, पढ़ने की, वास्तविकता में ये भी भक्तों के बल से है। भक्तों से थोड़ा दूर होके देखिए, सब भूल जाओगे धीरे धीरे। तो एक भक्त भक्तों की टोली से टूटे, थोड़े समय पहले की बात है। तो थोड़े दिन पहले मुझे पता लगा कि वो मांस मदिरा भी खाने लगे और पीने लगे। तो कैसे ये परिवर्तन हो गया? तो कृपा के बल पे तो जी रहे थे, कृपा हटी तो ये सब होने लगा। तो वास्तव में हम और कुछ नहीं है, हम वी आर ओनली बिकॉज ऑफ कृपा। सच यही है। पर लोग इसे मानते नहीं है क्योंकि उनका अहंकार इसे मानने नहीं देता। योग्यता विचारे किछु नाही पाया, ये भक्त का भाव है कि योग्यता विचार भी करता है तो कोई आता ही नहीं है उसके अंदर कि उसके अंदर कोई योग्यता है। और कुछ लोग ऐसे हों जिनको योग्यता विचार, उनको किसी और में योग्यता ही नहीं दिखती। वो कहते हैं भाई सब बताओ प्रभु जी, बताना जरा कौन है ऐसा? कोई नहीं है ऐसा। ये गड़बड़ है ना। इसलिए हमें सुधारना चाहिए अपने को, इस दुर्बुद्धि से बाहर आना चाहिए। भक्तों के गुण देखने चाहिए, कृपा देखनी चाहिए। हर चीज के पीछे कृपा देखना जिसको आ गया, समझो वो भक्त बन गया। जिसको कृपा देखनी नहीं आई, उसकी आंख ही नहीं लगी अभी। तो बार बार अपने को भी करवाइए और अपने आसपास भक्तों की सहायता भी कीजिए। उनको भी कृपा दिखाइए कि ये कृपा से हो रहा है। ठीक है, यही कर सकते हैं। अन्यथा अहंकारी व्यक्ति मर जाएगा ईगो में। अंतगत्वा लोग उसका हो सकता है रिस्पेक्ट करें। क्यों? क्योंकि वैष्णव का तो धर्म है सबकी इज्जत करना, लेकिन प्रेम ना करें। प्रेम तो उसी से होगा जो विनम्र है। ठीक बात है, जो कृपा पे आश्रित है। ओके, यस प्रभु जी। हरे कृष्ण। तनिष्क प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न था कि कभी किसी अगर डिवोटी ने किसी और डिवोटी को प्रेज कर दिया है, तो जो दूसरे डिवोटी जिसको प्रेज करा वो अपने सिर पर उस चीज को बैठा कैसे नहीं सकता कि मतलब प्रेज कर दिया, वाह मेरी प्रेज कर दी, और फिर जो जिस क्वालिटी के लिए प्रेज करा वो उस क्वालिटी को लेकर बैठ गया कि मैं तो इस क्वालिटी में बेस्ट हूँ, मैं ही हूँ इस क्वालिटी में बेस्ट। उस चीज को हटाकर, अपनी एरोगेंस, ईगोइस्टिक नेचर और इग्नोरेंस को हटाकर हम्बल कैसे रह सकते हैं उस टाइम पर भी? उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए। अगर कोई भक्त आपकी प्रेज कर रहा है तो आपको कृपा देखनी आनी चाहिए। उसी वक्त आप अपने हृदय में सोचो कि नहीं, मेरे गुरुदेव तो इससे भी कहीं आगे थे, मैं क्या ही हूँ। इमीडिएटली आप विनम्र हो जाओगे। और अगर आपने उसको स्वीकार कर दिया तो आप अहंकारी हो जाओगे। ये आपकी अपनी ट्रेनिंग है, ये आपको खुद जीना है।
वैष्णव एक दूसरे को प्रेस करता ही है, नहीं कर रहा तो कैसा वैष्णव? गुण ही नहीं देख रहा तो वैष्णव गुण देखेंगे, कहेंगे। हमें उसे स्वीकार नहीं करना है, हमें उसे कहना है कि ये भक्त मुझ में ये गुण देखना चाहता है, अभी मेरे में है नहीं। दूसरा, और अगर ये कुछ थोड़ा दिख रहा है, इसके पीछे कृपा है, मोटिवेशन किसी और की है। मैं हो सकता है सिर्फ शक्ति लगा पा रहा हूं, लेकिन इसके पीछे मोटिवेशन किसी और की है। तो जिसकी मोटिवेशन है उसको कोटि कोटि प्रणाम है। जैसे ही आप अपना क्रेडिट जो आपको मिला है आप ट्रांसफर करोगे, आप कभी एरोगेंट नहीं होगे। और अगर कोई एरोगेंट हो गया है तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो फिर गड़बड़ होना शुरू हो जाएगा। इसलिए एक बार भी नहीं, अपने को हमेशा बचा के चलो, हमेशा रोक के चलो, बचा। ट्रांसफर द क्रेडिट, इट इज अ हॉट आयरन बार, इट विल बर्न यू डाउन। सो प्रतिष्ठा शुक्रेन विष्ठा, तो प्रतिष्ठा मिल रही है, डोंट एक्सेप्ट इट। कई बार एक भक्त ने मुझसे कहा, प्रभु जी प्रतिष्ठा शुक्रेन विष्ठा आप बोलते हो, मैं इसको फिर गुरु को क्यों दूं? मैं विष्ठा को गुरु को दूंगा? ना ना, मेरे को ही दे दो, मैं ही रख लूंगा। नहीं, ओके। हमें बिल्कुल सिंपल रहना है। जो आपको प्रतिष्ठा मिल रही है वो आपकी है नहीं, इस पे विचार करना है। दिस इज नॉट माइन। जब तक मैं जुड़ा हुआ हूं तब तक मिल रही है, जब टूट जाता हूं तो लोग गाली देते हैं, भक्ति गाली देते हैं, सच्ची बात है। ये उंगली जब तक हाथ से जुड़ी है तब तक बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस दिन ये हाथ से टूट जाएगी उस दिन सड़ जाएगी, फेंक दी जाएगी, निकाल दी जाएगी। तो इट इज ओनली बिकॉज ऑफ कृपा। ये बार बार अपने को विचार दिलाना। और अगर किसी के दिमाग में ये चढ़ गया है कि वो बस हो गया बहुत कुछ उसका, तो फिर समझ लो विनाश दूर नहीं है। प्राइड कमेथ बिफोर फॉल, गिरने ही वाला है, ठीक है, गिरना नहीं है। और अगर आसपास कोई ऐसा दिखे तो उसकी सहायता भी करनी है, प्यार से उसको बता सकते हैं कि हे मेरे मित्र, ऐसा नहीं करो, थोड़ी सी उसमें बदबू आ रही है प्राइड की, है ना, ऐसा मत करो, ठीक है। और सबसे अच्छी बात है जब क्लासेस में आते हैं ना तो पिटते रहते हैं, जो थोड़ी बहुत आई भी थी वो निचुड़ जाती है। इसलिए स्टे कनेक्टेड। हरे कृष्णा। अभी मुझे आज्ञा दीजिए, आप सबसे मुलाकात होगी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू सो मच फॉर सच अ वंडरफुल लेक्चर प्रभु जी। जो आप भक्तों की कथा सुना रहे हैं, हमें भक्तों की चर्चाएं चल रही हैं, इसमें आज एक नए भक्त श्यामानंद प्रभु की आपने कथा शुरू करी। और शुरुआत में ही उनके शुरुआती जीवन से जो उनका मूड है, जो उनका लॉलियम है गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए, वो भर भर के दिख रहा है। सबसे पहला पॉइंट जो इस पर मेडिटेट कर रहे थे श्यामानंद प्रभु, वो यही था कि गुरु की कृपा के बिना गौर कृपा, कृष्ण कृपा मिलनी पॉसिबल नहीं है। तो ये खुद में ही दिखाता है कि वो बिल्कुल नए भक्त हैं अगर एक तरीके से देखे जाए तो, लेकिन फिर भी गुरु की कृपा में मेडिटेट कर रहे हैं। इतना आवश्यक है गुरु की कृपा प्राप्त करना। आपने बताया कि डिवोटीज आर मोर इम्पोर्टेंट, गुरु इज वेरी इंपॉर्टेंट इन भक्ति। इन श्यामानंद प्रभु का भी यही मेडिटेशन था, सोते उठते चलते फिरते वो हमेशा यही सोचना कि गुरु की कृपा मुझे कैसे मिलेगी। एंड जब ऐसे मेडिटेशन होता है, जब इस चीज़ पर विचार चल रहा होता है कि कृपा कैसे मिलेगी, कृपा कैसे मिलेगी, सेवा कैसे कर पाऊंगा, फिर आप बताते हैं कृष्ण भी उसी प्रकार से बुद्धि देते हैं, ददामि बुद्धि योगम तम। कृष्ण खुद बताते हैं कैसे आप इसमें एडवांस कर सकते हो। तो श्यामानंद प्रभु को भी हेल्प करी कि आपको गुरु कहाँ पर मिलेंगे, आपको कहाँ जाना चाहिए। प्रभु जी इम्पॉर्टेंट वे भी हम अपना पूरा प्रोसेस भी देखें तो हर जगह हमें सिखाया जा रहा है, अगर डायरेक्टली भी नहीं तो हमारे एक्शन से हमें सिखाया जा रहा है। जब हम मंगलेचरण में पढ़ते हैं तो वंदे हम श्री गुरु,
सबसे पहले गुरु को प्रणाम करना है। भोग भी अर्पित करना होता है तो पहले गुरु प्रणाम मंत्र बोलते हैं। कुछ भी आध्यात्मिक कार्य है तो पहले गुरु को प्रणाम करना, उसके बाद हम कृष्ण पे जा रहे हैं। तो हमें इन चीज़ों से भी समझना चाहिए कि कृष्ण के ऊपर हम डायरेक्टली जंप नहीं कर सकते। हम तो गुरु के ही आश्रित हो सकते हैं, कृष्ण तक तो हमारा कनेक्शन है भी नहीं। हमने गोस्वामियों के बारे में पढ़ा, तो एक बात जो रघुनाथ दास गोस्वामी के महाप्रभु से मिलने को उन्होंने बोली थी, वो मेरे दिमाग में अब तक अटक गई है। उन्होंने ये बोला था कि मैं तो कृष्ण को जानता भी नहीं, मैं तो आपको जानता हूँ, मैं तो आपकी कृपा मानता हूँ, कृष्ण की कृपा मैं नहीं मानता अपने ऊपर। तो गुरु बहुत इंपॉर्टेंट है भक्ति में। हमारे शास्त्री बोलते हैं कि बहु जन्म पाए बहु माता पिता, एक जन्म पाए गुरु कृष्ण दाता, ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। गुरु भक्ति कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे शास्त्र बता रहे हैं, और श्यामानंद प्रभु के एग्जाम्पल से भी हम यही सीख रहे हैं। गुरु की भक्ति करने इस पर मेडिटेशन होना चाहिए, कैसे गुरु को प्रसन्न करें तो कृष्ण हेल्प करेंगे। सेकंड पॉइंट था बहुत इंपॉर्टेंट, इसी से रिलेटेड, कि इस पे मेडिटेशन होना चाहिए कि क्या मेरे गुरु मुझे स्वीकार करेंगे, एम आई डूइंग इनफ, या फिर एम आई क्वालिफाइड इनफ सो दैट माई गुरु एक्सेप्ट्स मी। और इसमें भी सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन आप ये बताते हैं कि वन हू कंसिडर्स हिमसेल्फ डिसक्वालिफाइड इज हाईली क्वालिफाइड भक्ति। तो अपने आप को डिसक्वालिफाइड मानना है, मेडिटेशन या फिर भाव उस तरीके का होना चाहिए। आपने भी लास्ट में भी क्वेश्चन आंसर में यही बताया कि अपने को कुछ नहीं मानना। अगर अहंकार आ गया कर्ता होने का तो फिर गिर जाएंगे भक्ति से। लेकिन यदि अपने आप को कुछ भी नहीं मान रहे, सब कुछ कर रहे हैं भक्ति गुरु के लिए, सेवा के लिए, लेकिन फिर भी अपने आप को सबसे पीछे मार रहे हैं, तो गुरु प्रसन्न होंगे। और मेडिटेशन ये होना चाहिए कि मैं क्या सेवा करूं, किस भाव से सेवा करूं कि मेरे गुरु मुझे स्वीकार करते हैं। स्वीकार तो कर लिया, अपना शिष्य तो बना लिया, बट हृदय से कैसे प्रसन्न होंगे मेरे से, उस पर मेडिटेशन होना चाहिए। तो मुझे लास्टली जो आपने लीला बताई छोटी सी गौरीदास पंडित की, मैं सोचा था क्या प्रेम होगा उनका गौरनिताई के लिए। गौरनिताई कितनी सुंदर लीला करता है उनके साथ। कभी ये वाली जोड़ी सचल बन जाती है, वो अचल बन जाते हैं, कभी वो सचल बन जाते हैं, ये अचल बन जाते हैं। इतना सुंदर विग्रह भगवान ने हम सबके लिए प्रदान किए हुए हैं कि हम दर्शन करके, इन लीलाओं का स्मरण करके आनंद ले सकते हैं। वहां पे तो अंबिका कालन में भगवान और भक्त आनंद ले रहे थे बरस पर, और उनकी कथा सुन सुन के हम भी आनंद उठा पा रहे हैं। और आप हमें आनंद देने के लिए डेली आ जाता है मॉर्निंग क्लासेस में। आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हम सब प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार। हरे कृष्ण महामंत्र। हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।